बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज इंशाल्लाह उसको हम एंड कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में और लेड ऑक्साइड्स की इंपॉर्टेंस और उनके यूजेस के बारे में। सबसे पहले है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं और इनके इलेक्ट्रिक करंट पास करने की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, यानी कि टेम्परेचर के साथ या अदर सर्कमस्टांसिस के साथ, अदर फैक्टर्स के साथ इनकी जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज के लिए वो डिफरेंट होगी, वो चेंज हो जाएगी। सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हमारे पास जर्मेनियम आता है, हमारे पास सिलीनियम है, सिलिकॉन है, और अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएंगे लेड सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैडमियम सल्फाइड, लेड टेलुराइड, आर्सेनाइड एंड इंडियम एंटीमोनाइड। ये कंपाउंड्स के नेम है जो डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये कंडक्टर्स नहीं होते, ठीक है, ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते जैसे मेटल्स हैं हमारे पास या अदर कंडक्टर्स होंगे जो ऑल टाइम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे होते हैं। सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इनकी जो है वो पैसेज ऑफ करंट की जो सिचुएशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस इनकी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्ट करना, रुकावट पैदा करना, वो भी इलेक्ट्रिक करंट के लिए डिफरेंट होती है सर्कमस्टांसिस के लिहाज से। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कंडक्टर से डिफरेंट है, यही वजह है कि इनको हमने नाम दिया हुआ है सेमीकंडक्टर्स का। सेमी मीन्स हाफ कंडक्टर, यानी कि इनको हम हाफ कंडक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जब हम एक मेटल क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इनको अगर हम हीट करते हैं तो इनकी जो रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स हाफ कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा गुजरता है। इसी तरह से अगर हम लाइट का इफेक्ट देखें तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो लाइट के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। जब इनके ऊपर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट इनके ऊपर फॉल कर रही होती है, जो लाइट सेमीकंडक्टर के ऊपर शाइन कर रही होती है, उसकी इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से इनकी जो कंडक्शन है सेमीकंडक्टर्स की वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। बेसिकली जो हमारे पास मेटल्स हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजीली हो रही होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में जो है वो सम हाउ डिफरेंस होता है। वो कैसे डिफरेंस होता है कि सेमीकंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको इनिशिएटर चाहिए होता है, यानी कि या तो उनको हीट एनर्जी चाहिए होती है लाइट से या उनको टेम्परेचर से, ताकि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एटम्स के साथ, वो अपने प्लेस को छोड़ के मूविंग पोजीशन में आते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो कंडक्ट करते हैं। हीट एनर्जी और लाइट का जो सेमीकंडक्टर्स पे इफेक्ट है वही इनकी यूज़फुलनेस को इंक्रीज़ करता है। यही वजह है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स और सोलर बैटरीज आजकल बहुत आम है पाकिस्तान में। सोलर शीट्स यूज़ होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करती हैं डायरेक्ट, जब सन की रोशनी, सूरज की रोशनी मौजूद होती है और वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में बैटरीज को चार्ज भी करती हैं ताकि जब सूरज की रोशनी ना हो तो उस बैटरी से हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकें। सोलर बैटरीज और फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आम हैं आजकल पाकिस्तान में। उनमें क्या यूज़ हो रहे होते हैं? सेमीकंडक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं। सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट को कैरी ज़रूर करते हैं, लेकिन वैसे नहीं कैरी कर रहे होते जैसे हमारे पास मेटल्स कर रही होती हैं। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर के मटेरियल के ऊपर हीट एनर्जी देते हैं लाइट की फॉर्म में या उसको टेम्परेचर की फॉर्म में दे रहे होते हैं, तो वो उस हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स के साथ टाइटली बाउंड होते हैं वो लूज़ होते हैं और वो फिर मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि लाइट और टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है, जबकि कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है और कंडक्शन डिक्रीज़ होती है। सेमीकंडक्टर्स की एक और बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इनको हम यूज़ करते हैं जंक्शंस बनाने में, ठीक है। इसको हम किसी और मटेरियल, अब वो मटेरियल मेटल भी हो सकता है, कोई दूसरा सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, उसके साथ ज्वाइन करते हैं। जब ये जंक्शन बन जाता है किसी दूसरे मटेरियल के साथ तो वो जो बाउंड्री सी बन जाती है उसको हम कहते हैं जंक्शन, और उस जंक्शन से, उस बाउंड्री से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिस्टर्स में यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसमें 3 कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये समझ लें कि आपके पास एक स्विच सा है और उसके आगे 3 कनेक्शंस लगे हुए हैं डिफरेंट। ट्रांजिस्टर्स में हम सेमीकंडक्टर्स की जंक्शन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर्स बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि उसको मज़ीद एम्पलीफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए
इसको स्विच करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर्स को बेसिकली हम रेडियो में, टेलीविज़न में, कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर्स में यूज़ कर रहे होते हैं। ये स्मॉलर होती हैं और लेस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं दैन दी ओल्ड फैशन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स, यानी कि पहले ज़माने में जो हम इलेक्ट्रिक करंट के एम्पलीफिकेशन या स्विचिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स यूज़ कर रहे होते थे, उसके मुकाबले में ये लेस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, छोटी होती हैं। ये सेमीकंडक्टर्स हैं, इनमें 3 कनेक्शंस होते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स में हम सेमीकंडक्टर्स की इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी को? जंक्शन प्रॉपर्टी को, जिसमें हम एक सेमीकंडक्टर को किसी दूसरे मटेरियल के साथ ज्वाइन कर देते हैं और फिर जो बाउंड्री बन जाती है, जो जंक्शन बन जाता है, वहाँ से करंट पास होता है। अब वो दूसरा मटेरियल जो है वो कोई भी दूसरा सेमीकंडक्टर भी हो सकता है और मेटल भी हो सकती है। अब हमारे पास आ जाते हैं लेड कंपाउंड्स के यूजेस पेंट्स के अंदर और बैटरीज के अंदर, जिसको हम देखेंगे कि डिफरेंट यूजेस हैं लेड के ऑक्साइड्स के। जो लेड के वेरियस ऑक्साइड्स हैं, जो बेसिक लेड ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, क्रोमेट्स हैं, इनको हम कॉमनली पेंट्स में पिगमेंट के तौर पर, पिगमेंट बेसिकली वो चीज़ है जो पेंट को कलर दे रही होती है, तो एज अ पिगमेंट हम लेड ऑक्साइड्स को यूज़ करते हैं। कार्बोनेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोमेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। पहला है हमारे पास लेड सब ऑक्साइड Pb2O। इसको हम ऑब्टेंड कैसे करते हैं? हम प्लम्बस ऑक्सालेट PbC2O4 प्लम्बस कहते हैं तब जब लेड की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो प्लम्बस ऑक्सालेट को हम एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं, ये डीकम्पोज हो जाता है लेड और लेड ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, पहले हमारे पास बना है लेड सब ऑक्साइड Pb2O, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है, और इसको हम पेंट्स में एज अ पिगमेंट यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा इसको हम लेड स्टोरेज बैटरीज में की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेड मोनोऑक्साइड, जिसको हम लिथार्ज भी कहते हैं और मेसोकोट भी कहते हैं। ये अपने कलर में वेरी करता है पेल येलो से रेडिश येलो के अंदर। कलर जो वेरिफिकेशन होती है वो बेसिकली इसकी 2 फॉर्म्स की वजह से होती है। ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक है रोम्बिक फॉर्म, रोम्बिक फॉर्म जो होती है वो येलो कलर की होती है, और दूसरी है टेट्रागोनल फॉर्म जो कि रेड कलर की होती है। यही वजह है कि इन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्टेंस की वजह से इसकी जो कलर की अपीयरेंस है वो भी पेल येलो से रेडिश येलो में वेरी कर रही होती है। ये वाटर में स्लाइटली सोलबल होता है और इसको हम पेंट्स बनाने में और फ्लिंट ग्लास बनाने में यूज़ करते हैं। फ्लिंट ग्लास कहते हैं बहुत ज़्यादा चमक वाले ग्लास को, बिल्कुल जो जिसे हम कहते हैं ना कि शफाफ और शीशे की तरह चमकने वाला ग्लास है, उस ग्लास को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं। ग्लासेस की भी क्वालिटीज़ होती हैं और आप इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवन के जो हमारे घर में हम बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं ग्लास के, जो डिफरेंट हमारे पास ग्लासेस होते हैं, शीशे के ग्लासेस जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर भी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं और आप उसको मार्केट में भी आम देख सकते हैं कि ग्लास की क्वालिटी कैसे चेंज कर रही होती है। तो फ्लिंट ग्लास बहुत ज़्यादा चमक वाले साफ ग्लास को कहते हैं। अगर इसको हम वाटर या ऑलिव ऑयल के साथ बॉईल करें तो हमारे पास लेड ओलिएट बनता है। लेड ओलिएट क्या होता है? ये एक स्टिकी एडहेसिव मैस होता है। स्टिकी यानी कि जैसे शहद स्टिकी चिपकने वाला, और एडहेसिव होता है जोड़ने वाला। स्टिकी एडहेसिव मैस हमारे पास बन जाता है और बाय प्रोडक्ट के तौर पर ग्लिसरीन बन रही होती है जो कि हमारे पास सोल्यूशन के अंदर आ जाती है, और इसको हम यूज़ करते हैं ऑयल बनाने में, वार्निशेस बनाने में और फ्लिंट ग्लास बनाने में। इसके अलावा हम इसको पेंट्स में एज अ पिगमेंट भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, जिसको हम मिनियम भी कहते हैं और रेड लेड भी कहते हैं। फॉर्मूला इसका होता है Pb3O4। कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम लेड को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं एट 340 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमारे पास एक ब्राइट स्कारलेट क्रिस्टलाइन पाउडर बन जाता है जो कि रेड लेड का होता है या मिनियम का होता है, या उसको हम ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड भी कह सकते हैं। 470 डिग्री सेल्सियस पे ये डीकम्पोज हो जाता है और डीकम्पोज होकर ऑक्सीजन बनाता है प्लस लेड ऑक्साइड बनाता है। रेड लेड को हम यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ पर्पज़ के लिए। प्रिंसिपल पर्पज़ या यूज़ इसका है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज बैटरीज में। इसको हम पेंट्स में एज अ पिगमेंट यूज़ करते हैं। कौन से पेंट्स में? जो हम स्टील या आयरन को पेंट करते हैं ताकि उसको हम क्रोयन से, जंग लगने के अमल से बचा सकें, उन पेंट्स में ये एज अ पिगमेंट यूज़ होता है। उसके अलावा ये फ्लिंट ग्लास और सिरामिक ग्लेजेस की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। सिरामिक ग्लेजेस क्या होते हैं? सिरामिक ग्लेजेस खूबसूरत बर्तन होते हैं जिनके ऊपर कारीगरी की होती है, चीनी के भी हो सकते हैं और पत्थर के भी हो सकते हैं, और ग्लेज उनको बाद में किया जाता है शाइनिंग सरफेस देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेड डाइऑक्साइड PbO2। जब हम रेड लेड को हीट करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ, तो ये डीकम्पोज हो जाता है नाइट्रेट के अंदर और लेड डाइऑक्साइड के अंदर। PbO2 लेड डाइऑक्साइड बन गया और लेड नाइट्रेट हमारे पास बना है प्लस
वाटर बना है। लेड डाइऑक्साइड जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर होता है। ये वाटर में इतना ज़्यादा सोलूबल नहीं होता, लेकिन ये अल्कलाइन वाटर में डिज़ोल्व होता है। अल्कलाइन वाटर में डिज़ोल्व होकर ये हमारे पास सोलूबल प्लम्बेट क्या है, कंपाउंड है लेड का, वो बनाएगा हमारे पास प्लम्बेट। एट की जो टर्म होती है वो हम साल्ट्स के एंड पे यूज़ करते हैं, तो जो लेड का साल्ट बनेगा उसे हम कहते हैं प्लम्बेट। सोलूबल प्लम्बेट बनता है और ये जो है वो डाइल्यूट एसिड से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास वाइट लेड, जो हमारे पास बेसिक लेड कार्बोनेट होता है PbCO3.PbOH टेकन ट्वाइस। वो एक अमोर्फस वाइट पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं वाइट लेड। इसको अगर हम लिंसीड ऑयल के साथ मिक्स करें, लिंसीड ऑयल का आता है फैक्स प्लांट्स के सीड्स से जो हम ऑयल लेते हैं उसको हम कहते हैं लिंसीड ऑयल। तो इसकी जो कवरिंग पावर है वो बहुत अच्छी होती है। इफ़ इम्प्रॉपरली प्रिपेयर, अगर इसको हम इम्प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन बन जाएगा। चूँकि हमने पढ़ा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके अमोर्फस होने की वजह से हैं। हमने अपनी डेफिनेशन में कहा कि ये अमोर्फस वाइट पिगमेंट है। अगर इसको हम इम्प्रॉपरली करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन हो जाएगा और क्रिस्टलाइन होने से इसकी जो कवरिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी। वाइट लेड जो है वो पिगमेंट के तौर पर यूज़ करने के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में डार्क हो जाता है। इसका जो कलर है वो डार्क हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस की वजह से, और हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे एटमॉस्फेयर में आम पाया जाता है, इसलिए इसको हम एज अ पिगमेंट यूज़ नहीं करते। इसको हम कवरिंग के तौर पर यूज़ करते हैं लिंसीड ऑयल के साथ मिक्स करके, और अमोर्फस फॉर्म में ही इसकी जो है वो यूज़फुलनेस होती है। अगर ये क्रिस्टलाइन हो जाएगा तो इसकी कवरिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। लास्ट वन है हमारे पास लेड क्रोमेट PbCrO4। इसको हम एज अ पिगमेंट यूज़ करते हैं अंडर द नेम ऑफ क्रोम येलो, यानी कि क्रोम येलो के नेम से इसको हम एज अ पिगमेंट यूज़ कर रहे होते हैं पेंट्स में। अब अगर हम बेसिक रेड लेड क्रोमेट बनाना चाहते हैं या ऑरेंज कलर का, तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम लेड क्रोमेट को बॉयल करते हैं डाइल्यूट अल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसको फिर हम पेंट्स में एज अ पिगमेंट यूज़ करते हैं। अल्कली हाइड्रोक्साइड से मुराद है अल्कली मेटल्स की जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे हमारे पास, जैसे NaOH है। अब जिसकी स्टेबल येलो मॉडिफिकेशन है, यानी कि जिसका येलो कलर का पिगमेंट है हमारे पास, जिसको हम येलो क्रोम कहते हैं, वो है लेड क्रोमेट, जो कि मोनोक्लिनिक इन शेप होता है। मोनोक्लिनिक इसकी शेप है। लेड क्रोमेट का अगर हम मिक्सर प्रिपेयर करें लेड सल्फेट के साथ या बेरियम सल्फेट के साथ, तो भी ये एज अ येलो पिगमेंट यूज़ होते हैं। क्वेश्चन जो बनता है वो है हमारे पास, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ लेड इन पेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसका टेस्ट जो है वो मैं कल सेंड कर दूँगी आपको। टेस्ट को आप अटैम्प्ट कीजिएगा, और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, या कोई आपका ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि उसको मज़ीद क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, तो आप पूछ सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।